तो ये स्पाइस कितना टाइम तक सर दूसरे नेशंस में रहते हैं? enemy It can nations be में? unlimited. Can they spend their lifetimes and die Yes, there? yes. There are a lot of people who are settled there. They get married. And die there. Yes. पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, टॉर्चर होते हैं. जनरली स्पाई की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है अच्छा, ना. जासूस इतना लंबा नहीं जी पाता है, कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता तो है. बहुत कम लोग रिहैबिलिटेट हो पाते हैं अपने बहुत वापस कम देश? लोग. अभी हमारे जैसे आपने सरबजीत की कहानी सुनी होगी. ही वाज हैंग टू डेथ. एंड आपके रविंदर कौशिक? हाँ, वो भी ही हैड ए वेरी पेनफुल डेथ. अरेस्ट अच्छा. हो गए थे, पकड़े गए थे. ही हैड ए पेनफुल डेथ. ही वर टॉर्चर्ड. एंड एक राम सिंह करके वो वापस आ गए, एक जी. मंजीत करके वो जी, वापस आ गए थे. जी. वो किसी तरह एक क्या होता है कि जब आप यहाँ पकड़ते हो, सो पाकिस्तान गवर्नमेंट बोलती है आपने हमारा बंदा पकड़ा, हम आपका हमारा बंदा, हम एक्सचेंज, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है. ओके. सो दिस ऑल्सो हैपन्स अच्छा. कि आप हमारा बंदा छोड़ दो, हम अपना बंदा छोड़ दें. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कारगिल की लड़ाई का इंसिडेंट सुनाता हूँ. एक नवदीप टॉप करके चोटी है सदर्न ग्लेशियर में, तुरतुक के पास. उसको हमने कैप्चर किया था. उस टाइम सेकंड लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह एंड एक मेरा और 8-10 लोग थे, स्पेशल फोर्सेस. दे वर ऑल माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन क्वालिफाइड. ये एक बहुत कठिन ओवरहैंग पहाड़ी थी. मतलब इस पे दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर हमला हो सकता है. ये वहाँ पर हमने पाकिस्तानी के 10 जवान मारे थे इस अटैक में. एंड मेरा लद्दाख स्काउट का जो हमारे एक चिवांग मुट्टुप साहब थे, उनको अशोक चक्र मिला. उनका बेटा था, गॉड ब्लेस हिज सोल, उनकी भी डेथ हो गई अब. एंड इन्होंने असॉल्ट लीड किया था, ये आगे गए थे. इन्होंने 10 के 10 उसमें मार दिया था. उसमें एक कैप्टन तैमूर था, पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर. सो कैप्टन तैमूर की बॉडी पाकिस्तान आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दी लेने को. उसकी बॉडी हमारे पास थी. सो जो कैप्टन तैमूर के दादाजी थे वो ब्रिगेडियर थे पाकिस्तानी आर्मी में. अब वो यूके में सेटल थे. ये एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें मैं इन्वॉल्व था. पाकिस्तान अपने कारगिल लड़ाई में उन्होंने माना नहीं कि हमारी फ़ौज थी. उनका कम से कम 200 जवान हिंदुस्तान में दफन है. उन्होंने बॉडी लेने को नहीं क्लेम करी. अपने फौजियों को वो छोड़ गए. क्यों? अपने जवानों को छोड़ गए. बिकॉज उन्होंने बोला हमारी आर्मी ने तो अटैक ही नहीं किया है, ये मुजाहिदीन हैं. उनकी नदन लाइट इन्फेंट्री थी, उनके स्पेशल SSG के कमांडोज थे, सब इन्वॉल्व थे उनके. बट जैसे मैंने बोला कि उनकी लीडरशिप इतनी, अब आप देखो वो 200 परिवार हैं, उनकी माएँ, बहनें, बीवियाँ, बच्चे क्यों नहीं पाकिस्तान को हेट करेंगे? क्यों नहीं हमारे लिए काम करेंगे? अगर मैं कल सपोज मेजर मोहम्मद इकबाल की वाइफ को बताता हूँ कि मैंने आपके हस्बैंड को यहाँ बरी किया हुआ ले के आसपास, एंड उसको पूरे मुस्लिम ट्रेडिशन से बरी किया है, ही डिड ए ग्रेट जॉब, ही फॉट फॉर हिज नेशन, बट आपकी सरकार ने लेना मना कर दिया, तो उसकी वाइफ मेरे लिए क्यों नहीं काम करेगी? पक्का करेगी. उसका परिवार मेरे लिए क्यों नहीं काम करेगा? आपने अपने ही फौजियों को रिकग्नाइज करने से मना कर दिया, तो ये देश कोई देश है? आप अपनी ही हमारी कहावत है, वी डोंट लीव आवर डेड बिहाइंड. जब हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जब उड़ी में हम अंदर गए थे, आपने फिल्म देखी, आदित्य धर की अगेन फिल्म है, हमारे बंदे इंजर्ड हुए थे लेकिन हम लेके आ गए थे वापस. हमने कभी अपना सैनिक, अपना साथी पीछे नहीं छोड़ा है, हम लेके आए हैं. ये एक हिंदुस्तान आर्मी की फितरत है, ये हमारी SOP है. वी रिस्पेक्ट. मैं आप उसकी छोड़ो, हम हमारे जो अभी एक असॉल्ट डॉग शहीद हुआ था, हमने इसको टोटल एक आर्मी बरियल दिया है, उसको सलामी शास्त्र दिया है. ये तो इन्होंने तो अपने जवानों को कुत्ते से भी बर्ताव किया इन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने अपने इनके साथ. सो आप किस देश की बात करते हो जिस उसके ना प्रिंसिपल है, ना उसका कोई ज़मीर है? सो हमें बुरा लगता था. जैसे मैं तुरतुक में था. तुरतुक इज़ नुब्रा वैली. हमारे पास 6 पाकिस्तानी बॉडीज़ पड़ी थी. अच्छा. हम अपने कमांडर से पूछते थे, CO साहब से. मेरे CO थे कर्नल दिनेश पी नायकवाड़े, मराठी थे, दिलदार, बड़े तगड़े ऑफिसर थे. उनको वैसा मिला था कारगिल लड़ाई में, उनकी लीडरशिप के नीचे काम किया था. और कुछ टाइम में लड़ाई किसी और CO के नीचे चला गया था. उनका नाम था कर्नल, अभी भी है, उनका नाम है कर्नल अमरजीत सिंह चंद्रोग. सरदार जी हैं, बड़े, वो भी तगड़े कमांडर हैं. तो उनसे मैंने पूछा मैं क्या करूं, कोई बॉडी ले नहीं रहा, बॉडी बहुत भारी हो जाती है. एक को हम लेके भी आए थे, कि उनका ऑफिसर था, उनको लेके भी आए थे. हमें वापस दे दी वापस, कि इसको आप वापस ले जाओ. कहाँ रखोगे आप उनका? इतना बड़ा शरीर हो जाता है, बॉडी भर जाती है, उनकी क्लोथिंग इतनी भारी थी. तो हमने फिर वहीं उनका इज्जत के साथ, प्यार के साथ हमने पाकिस्तानी जवानों को इज्जत दी है, ना कि पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तानी आर्मी ने.
If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.